आइरिस? हाँ? ये क्या हो रहा है? प्लीज ऐसे मत करो। योत्सुआ! मैंने तुम लोगों से कहा था कि इसे मुझे हैंडल करने दो। क्या? क्यों? ये सब हमारे साथ ही क्यों? ये वही क्रिएचर था जिसने जज्बे के पापा को मारा था। हाँ, ये एक गार्डियन वॉर्म ही था। इसके साथ भी कब हुआ? आइरिस तो हमेशा हमारे साथ ही थी, फिर वो कब इन्फेक्टेड हो गई? ये यकीन करना मुश्किल है कि आइरिस अब तुम्हारे पापा की हालत भी ऐसी थी। तुम्हें भी? हाँ, हमें भी वैसे ही लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? मगर हम सबको अजीब सी थकान हो रही है बिना किसी वजह के। पर हम लोग तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। हाँ, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल जीफो आइलैंड जैसा ही लग रहा है। तो क्या वो ड्रैगन बिशप कहीं कहीं आसपास अपना जादू चला रहा है? तुम ठीक तो हो ना, केता? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो लड़की तुम्हें काफी पसंद करती थी। मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हम्म? हम सबको यहाँ भेजा गया ताकि हम सब तकलीफें झेले और ये सब देखते रहे, लेकिन हम सब दरअसल बस हिम्मत दिखाने का नाटक कर रहे हैं, यहाँ तक कि योत्सुआ भी। पर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ यूं ही मरना चाहोगे। हाँ, सही है। तो फिर आखिर तक पहुँचते हैं, ठीक है? कहता, तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, तुमने सही कहा। सुनो, कभी साथ में बीच चलते हैं। बीच? हाँ, क्यों नहीं? पर पहले जिंदा बचना होगा। कुछ याद आया तुम्हें? न्यू ईडन सूरज की डायरेक्शन में है, इसी घने जंगल के उस पार में वो। क्या कहा तुमने? तो मतलब वो लोग सब ईस्ट साइड में है। तुम्हारा क्या कहना है यूसुके? अगर ड्रैगन को भेजने में बिशप का कोई हाथ है तो हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। हाँ। वॉरियर्स, क्या तुम लोग जेज़बी पर भरोसा नहीं करते? अरे नहीं, बात दरअसल वो नहीं है। हम सिर्फ एक बचपन की याद पर पूरा रास्ता डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी। मॉन्स्टर्स? ये बहुत सारे हैं। भागो! 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 सुनो डैन, सबको लेकर तुरंत यहाँ से जाओ। मैं संभालूंगा। गुस्से, युका, बच्चों का ध्यान रखो। जी। इनकी ताकत तो देखो, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सब लोग इधर आओ जल्दी। वो हम तक पहुंच गए हैं। रानन! युका? तुम ठीक तो हो ना? हिम्मत रखो। रानन! इधर तो।
शुक्रिया। और कितने बचे हैं? एक गॉब्लिन बचा है और 3 वेयरवुल्व्स। नहीं, अब सिर्फ 2 बचे हैं। लू चलो ये काम खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। तुम सब लोग ठीक तो हो ना? बताओ हमें। हाँ हम सब ठीक है। और तुम? एक और ट्रोल। ल्यू! अबे छोड़ उसे। लू को वापस दो। नहीं हाकोसाकी, तुम मत जाओ। ये क्या हो रहा है? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ जा रहे हो? काफी वक्त हो गया। मिस्टर कैंटल। ये कौन है? पता नहीं। उम्र के साथ और हैंडसम हो गए हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई अंकल मेरा क्रश नहीं बन सकता। शायद। उस दिन को आज पूरे 17 साल हो गए हैं ना? सबने कहा था कि तुम वेव में बह गए थे। हाँ, मैं बह ही गया था, मगर मुझे फिर किसी ने बचा लिया था। आप जरूर ग्रैंड सॉर्सरेस फातिना होगी। फातिमा? वही पुरानी वाली? क्या आप भी लेडी फातिना को जानती हो? हाँ, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं उनका फिर शिष्य बन गया। मैंने उनसे सॉर्सरी सीखना शुरू किया। अच्छा वैसे ये ड्रैगन बिशप कहीं मर गया है क्या? हाँ, लेकिन क्या सॉर्सरर्स और ड्रैगन बिशप्स दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? ड्रैगन बिशप्स वो लोग हैं जो ड्रैगन्स को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत का अंत तय है। हमारा काम यही है, चाहे जान चली जाए उन्हें रोकना ही होगा। लेडी फातिना को पता चला कि यहाँ आसपास कई ड्रैगन्स मौजूद हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मतलब वो ड्रैगन बिशप जरूर इसी एरिया में कहीं छुपा हुआ है। लेकिन बीच में कुछ मुश्किलें आ गईं। कुछ महीने पहले एक जबरदस्त पावर वाला मेटियोर ये पूरी जगह पे गिरा था। मेटियोराइट? उसका एक बड़ा टुकड़ा सीधा पहाड़ के सामने गिरा। उस मेटियोराइट के आसपास रहने से सबकी मैजिक पावर बढ़ जाती है, इसलिए मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए। मेटियोराइट का पल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंचा। और तब मेरी मुलाकात तुमसे हुई। ब्लड रिचुअल के लिए इंसानी जान की जरूरत होती है। मैंने जब गांव का हाल देखा तब मुझे लगा मैं देर से पहुंचा हूँ, लेकिन शायद कास्टर को अभी तक पूरी लाइफ फोर्स नहीं मिली है, इसलिए रिचुअल अभी भी चल रहा है। ये क्या है? यग्द्रासिल का बीज। ये बीज जादू की पावर सोख करके बढ़ाता है। अगर ये बीज काफी बड़ा हो गया तो तब मेटेओराइट की पावर हमेशा के लिए सील हो जाएगी। और मॉन्स्टर्स की ये अजीब सी वृद्धि भी रुक जाएगी। शायद हमारी पावर पर भी थोड़ा असर पड़े। कॉम्बैट में मैजिक का कोई ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। मैं इसे अपने क्रिएचर मैजिक से ग्रो करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले किसी और लू का क्या होगा? वो दोनों को तो मॉन्स्टर निकल गया है। शांत हो जाओ। मॉन्स्टर का पेट काटकर हम उन्हें बचा सकते हैं। हमें उनकी लोकेशन मिल चुकी है। जल्दी करो यूसुके। हाँ पता है मुझे। ड्यूक किंगडम? अगर मुझे सही याद है तो ड्यूक किंगडम हमारे चौथे हफ्ते का क्वेस्ट डेस्टिनेशन था। हाँ, काफी मुश्किल सफर था वो।
हमने उस किंगडम के रॉयल पैलेस में छुपे ड्रैगन बिशप को हराया था। हाँ, उस किंगडम में भी एक था। हाँ, 3 साल पहले की बात है। कौन है वह? मैं राजा के हुक्म से आई हूँ। क्या रॉयल रिटेनर का चेम्बर यही है? हाँ, इधर ही है। वो भाग रहा है। वेवन! फिक्र मत करो, अब ये उसका खाना बन गया है। एक उल्लू। आरस्विस, वेंटुस, मंत्र पूरा हुआ। संभालो खुद को। हाँ? विंडशील्ड! उसका किंगडम में घुसने का मकसद क्या था? जंग छेड़ना और मरने वालों की लाइफ फोर्स ब्लड रिचुअल के लिए यूज करना। लेकिन ब्लड रिचुअल तो अब भी चल रहा है। अगर सिर्फ जैग्रॉस के लोग ही काफी हैं, तो आसपास के गांव और शहर, शायद न्यू ईडन वाकई एग्जिस्ट करता हो। हाँ, अब बस भी करो, बहुत हुआ। ये तो जैक के बिनस्टॉक जैसा लग रहा है। मेरी क्रिएचर मैजिक पूरी तरह खत्म हो गई है। क्या ये फल हम खा सकते हैं? हाँ, ये फ्रूट्स खाने लायक हैं। ठीक है, फिर मैं अपने लिए एक और रख लूंगा। लगता है बहुत टेस्टी होंगे, 2 लूंगा। अच्छा है, थोड़ा खाना भी मिल गया। मैं आसपास के एरिया को चेक कर लेता हूँ। मैजिक सर्कल्स यहीं कहीं मिल जाएंगे। हमें उन्हें सबसे पहले ढूंढना होगा। देखो ग्लेंडा, मैं चाहता हूँ कि आगे का काम तुम संभालो। हाँ, तुम्हें उन दोनों को बचाना ही होगा। ग्लेंडा, क्या तुम अकेली मैनेज कर लोगी? ये पेड़ मॉन्स्टर्स को कमजोर करेगा, तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऊपर से एक बात है जो मैं वेरीफाई करना चाहती हूँ। कौन सी बात? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, पर देखना जरूरी है। तुम सब फिक्र मत करो, मैं भी पूरी तरह बेकार नहीं हूँ। खूबसूरत लड़की के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर रानू बच ना पाया तो मैं इस दुनिया में अकेली हो जाऊंगी। ये तो सिर्फ सर टकरा के बेहोश हुआ है, वो जल्दी होश में आ जाएगा। वो बड़े मॉन्स्टर फॉरेस्ट की इज्जत बिल्कुल नहीं करते। उसके पीछे जाने के लिए हमें मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। 2 लोगों को बचाने से अच्छा न्यू ईडन ढूंढकर क्वेस्ट क्लियर कर लेते हैं। यही सही होगा। मुझे लगता है तुम यही बोलोगे, है ना? इस एरिया में अभी भी मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। ये बात तो सही है। लगता है उस ट्रोल ने फॉरेस्ट क्रॉस कर लिया है। तो जंगल के बाहर ये जगह कुछ ऐसी दिख रही है। अरे, मैंने देख लिया। तू आराम से अपने मौत का इंतजार कर रहा है। अबे तू तो गया, मेरे हाथों से आज तू नहीं बचेगा। तू गया। नहीं, ये बेवकूफ क्या करने वाला है? अरे नहीं, जब ये जंप करे तभी हम अटैक कर सकते हैं, समझी? अटैक! अरे ये तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है। क्या इसे कोई पावर अप मिल गया है? मैजिकल एरो! ये! चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आंखें हमेशा कमजोर होती है। टोकी टाके, दूसरी आंख पर एम करो। ठीक है, अब मेरी बारी है स्पॉटलाइट में चमकने की। अरे तुम मुझे अपनी आंख तो हिट करने दो। अरे ये तो मेरा खेल खत्म। देखो जबरदस्त स्टोरी फिर से आ गया। दूसरी बार मैं निगली जा चुकी हूँ। ये तो बहुत ही घिनौना है। ये रास्ता बिल्कुल बंद है। अरे जरा उधर तो देखो। क्या ये वही मेटियोराइट है जिसका मिस्टर कैंटल ने जिक्र किया था? हाँ, लगता है मेट्रोराइट यहीं गिरकर रुक गया था।
मिस्टर कैंटल, यादें ताजा हो गई। और सच कहूँ बुढ़ापे में और भी हैंडसम लग रहा है। सच में? योत्सुया, न्यू ईडन, शायद वो वही है। न्यू ईडन? जैसे मैंने कहा था, न्यू ईडन इस जंगल के पार है और वो जगह जैग्रॉस के पूरे ईस्ट साइड में आती है। तुम्हें सच में उन कहानियों पर भरोसा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड रिचुअल में इंसानी लोग चाहिए होते हैं, तो शायद आसपास लोग होंगे ही। अगर ऐसा है तो एक ही जगह बची है, वो ऊपर। हाँ। पर यार वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या तुम वो चीज लाए हो? मेरा जेज़बी, कहाँ हो तुम लोग? तो यहाँ हो। तो तुम होश में आ गए? अकेले यहाँ आना बिल्कुल सेफ नहीं था। फ्लॉक, हाँ, तुम फिर से बोल पा रहे हो? ये कौन सी जगह है? हाँ, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? मेरी माँ मर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं। ठीक है, आराम से सांस लो। चलो जेज़बी को ढूंढते हैं, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। जेज़बी? टोकीटाके ने जैक और बीनस्टॉक का एग्जाम्पल दिया था। पर मुझे पता नहीं था कि तुम उससे अपनी स्ट्रैटेजी बना लोगे। और ये बीनस्टॉक, ये तो काफी ऊंचा लगता है। लेकिन मुझे तो कोई कंप्लेंट नहीं है। मैजिक का पावर सच में बहुत ही ज्यादा है। और मेरी तरफ भी कर लो, खाना मैं ही लाया था। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। पहुंच गए क्या? बस थोड़ा सा और। जो मैंने पहले बोला था मैं वापस ले रही हूँ। क्या ये सच में? पूरा मेहनत बेकार गया। मुझे लगा था यहाँ लोग मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? ये सच नहीं हो सकता। योत्सुया, चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर यहाँ से गिर गए तो बचना लगभग नामुमकिन है। मेरे लिए वो काम। क्या ये हो सकता है कि युसुके, ठीक तो हो ना? तुम क्या कर रहे हो? मैं नीचे कूदने वाला हूँ? हाँ? शॉर्टकट? नहीं नहीं, नीचे गिरकर कोई नहीं बचेगा। ऐसा मत करो। मैं जीने नहीं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ? आगे का तुम सब पर छोड़ता हूँ। अरे नहीं, ये तो सच में बहुत ही गहरा है। क्या मैंने डेप्थ का गलत अंदाजा लगा लिया? पानी का फ्लो बदल गया। आप लोग कौन हो? काफी टाइम बाद कोई यहाँ आया है। तुम्हें शायद यकीन ना हो, पर यहाँ नीचे एक पूरा शहर है। हाँ, देखकर हैरान हूँ। यहाँ लगभग कितने लोग रहते हैं? लगभग 320। हाल ही में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो अब कुल मिला के 321। काफी लोग हैं। क्या आप लोग हमेशा से यहीं रहते आए हैं? हाँ, यहाँ कोई जंग नहीं होती, इसलिए हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ आराम से जी रही हैं। पहले हम बाहर वालों से व्यापार भी करते थे, तुम्हें पता है? पर मैं यहाँ पर एक गलती की वजह से आ गया था और अब यही रहता हूँ। गलती से मतलब? हाँ, मैं जैग्रॉस नाम के गांव में रहता था। समझे मेरी बात? जैग्रॉस? तो क्या इस जगह का नाम न्यू ईडन है? नहीं, इस जगह का कोई नाम ही नहीं है। हमारा बाहर से कोई लेना देना नहीं, नाम का कोई काम ही नहीं पड़ता। मैं इसे नहीं जानता। रानन, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम अपनी बहन को पहचान क्यों नहीं रहे? मेरी कोई बहन नहीं है। नहीं, ये तो... रानन, मेरी तरफ देखो प्लीज।
ओह, तो सच में तुम ही हो? हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने एक बच्चे की शक्ल ले ली। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जेस्बी, तुम ही हो ड्रैगन बिशप। हाकोजे की बनेगी रैपर। शिंडो की पूरी बॉडी शेक हो रही है। योचुआ खो गया है उराजुकू के बीच। अगला एपिसोड जरूर देखना। सीजर्स रॉक पेपर। गुड बाय। पुराने जमाने में कुछ ड्रैगन ने इंसानों की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन एक भयानक तबाही ने उन्हें लगभग मिटा दिया। बस 5 बचे और वो भी खत्म होने के कगार पे थे। उस तबाही के बाद एक ड्रैगन आसमान ले जाया गया और गहरी नींद में सो गया। ये टुकड़ा शायद उसी ड्रैगन का बचा हुआ अंश है, और यही टुकड़ा तमाम बर्बादी का संदेशवा है। जेस्बी, तुम ही ड्रैगन बिशप हो। ड्रैगन बिशप, ये क्या होता है? तुमने आइरिस को वो कीड़ा क्यों लगाया, वो गार्डियन वर्म? तुम क्या बकवास कर रहे हो? आइरिस को इन्फेक्शन से पहले सिर्फ तुम ही उसके पास थी। छोड़ो मुझे, मुझे संभालने दो। तुमने ही पैरासाइट लगाया था, जैसे बेन के साथ किया था। मैं ऐसी हरकत क्यों करती? क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? जब हम पहली बार मिले थे। चिंता मत करो, ये तो मैं रोज करती हूँ। तुम बिना डरे मॉन्स्टर से भरे जंगल में फल लेने चली गई। तुम्हारी शक्ल पर जरा भी खौफ नहीं था। वही अजीब रवैया पहली सुबह की वजह बना। तुम क्या कह रही जब हो? हम जैग्रोस पहुँचे, गांव का दरवाजा तो बस सामने ही है। तुम सबसे पहले भागी, जैसे पोस्ट संभाल रही हो। तभी तुमने जादू से गांव वालों की यादें बदल दी होंगी। यादें बदलने का जादू? हाँ? क्या कुछ हुआ है क्या? मुझे डन का रिएक्शन याद है जब उसने तुम्हें पहली बार देखा। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम डन ने तुम्हें पहले पहचाना ही नहीं था। मैंने ये नोटिस किया था। हाँ सच में, पर उस वक्त तो और कोई रास्ता भी नहीं था। तुमने जादू से डन के दिमाग में अपनी नई यादें डाल दी थी। क्या? और रैनन का रिएक्शन वही असली सबूत है। रैनन की मेंटल हालत टूट चुकी थी, इसलिए तुम्हारा मेमोरी चेंज जादू उस पर काम नहीं आया। मुझे नहीं पता तुमने यहाँ के बूढ़े लोगों पर कब जादू चलाया, पर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ऐसा तो नहीं लगता। और कॉकस की कत्ल के बाद तुमने उन बूढ़े लोगों को ही इस्तेमाल किया ये जुर्म करवाने के लिए। बूढ़े लोग? मुझे लगा जाका का कातिल था। जिस वक्त जाका कॉकस को लेकर गया था, सबने उसे देखा होगा। उन सब बूढ़े लोगों से पूछताछ की गई जाका की गिरफ्तारी के बाद। जेस्बी ने हमसे करवाया। उसके साथ एक और पल रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मर जाऊं तो ज्यादा बेहतर होता। हम उस चीफ से नफरत नहीं करते। पर हम उसे कभी नहीं मारते, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम हमारी यादें बदल सकती हो और सब ठीक भी कर सकती हो। पर तुम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर पाए। पर तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इसे नहीं जानते? मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था उस वक्त, और इसीलिए मैंने वैसा किया। और उस वजह से आइरिस मर गई, और अब इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। तुम ग्लेंडा को नहीं जानती। ग्लेंडा नहीं। रुको। पीछे हट जाओ, अपना चेहरा दिखाओ मुझे। क्या बात है, वाह जबरदस्त। जेस्बी, मुझे किसी पर आसानी से भरोसा नहीं होता। जिंदगी ने कभी खुशियां दी ही नहीं मुझे। बस यादों को बदलने से कितनी हल्की गलतियां रह गई। मेरे असली माँ बाप तो
मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे सब याद है कि कौन इस गांव में पैदा हुआ और कौन इस गांव में मारा गया, और मैं उन सब लोगों को जानता हूँ। और तुम्हारे माँ बाप के हिसाब से हमारे गांव में सिर्फ 3 लोग जिंदा थे और कोई बचा ही नहीं था। तुमने क्या किया था मुझे सच में नहीं पता, पर हम पर एक बड़ी मुसीबत आई थी। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर छोटी सी गलती भी हो जाए ना तो मेरा पूरा प्लान तबाह हो सकता है। क्या? ये कौन है? हाँ, ये उड़ने वाला डरावना जानवर। मैंने एक फ्लाइंग मॉन्स्टर देखा। वही बात आइरिस ने बोली थी। मैं इस जानवर पर बैठी हुई वो जगह ढूंढ रही थी ताकि वो रिचुअल मैं सही से कर सकूं। मुझे एक बड़ी मात्रा में इंसानी जिंदगी का एहसास हुआ। अगर इस पत्थर की ताकत इस्तेमाल कर लूं तो सब कुछ एक पल में सूंघ सकती हूँ। पर यहाँ कोई गांव नहीं, शहर का तो सवाल ही नहीं। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगा था कि आइरिस मुझे देख लेगी। वो मेरी कमजोर गलतियों से एक थी। उन लोगों को ढूंढने के लिए जिन्हें महसूस तो किया पर देखा कभी नहीं। जब मैं झाड़ों के आसपास उड़ रही थी तो मैंने बेन से संपर्क किया, पर बदले में सिर्फ न्यू ईडन की कहानी मिली। बेन को मुझ पे शक होने लगा था तो इसीलिए मैंने उसे पैरासाइट से संक्रमित किया। तुमने ये कैसे कर दिया? फिर तुम और तुम्हारी टीम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए और मुझे तुमसे मदद मिल गई। तुमने मॉन्स्टर से ज़ैक्रोस को बर्बाद क्यों करवाया? रिचुअल के लिए कुछ इंसानी जिंदगी की बलि चाहिए होती है। उस वक्त मेरी माँ तुम्हारे साथ ही थी। क्या तुमने ही? मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन जेसबी, प्लीज मुझे बचा लो। जेसबी! तुमने उन्हें वही मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर क्यों? लानत हो तुम पर! नहीं! कैंटल! हट जाओ। मुझे लगा नहीं था तुम ड्रैगन बिशप हो सकती हो। समझने में इतना टाइम लग गया। वाकई तुम बिल्कुल निकम्मे जादूगर हो। अब देर हो चुकी है। क्या? वो एडवेंचर, वाह कमाल था। उसने मेरा काम आसान कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता यहाँ एक अंडरग्राउंड सिटी है। कॉक्स ने पहले ही इसका जिक्र किया था। जो मौत ढूंढते हैं सिर्फ वही न्यू ईडन तक पहुंचते हैं, और मैं ये बात अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। तो यही मतलब था उसका। गांव से निकले हुए लोग वाकई झरने से कूदकर यहाँ तक आ गए होंगे। याद है जब हम उस पुरानी इमारत में फंस गए थे? मिस्टर कविल्तो ने कहा था वो खंडर हजारों साल पुराना है। इसका मतलब शायद किसी वजह से वो लोग हजारों साल से छुपकर जी रहे हैं। खैर अब हमें बस इतना करना है कि गांव वालों को यहाँ तक लाना है बस, और फिर हमारा काम पूरा होगा। बस वो हो जाए। लेकिन एक बात चुभती है। सोचो वो ट्रोल इतनी आसानी से कैसे मिल गया? क्या तुमने हमारा बीकन का सिग्नल यूज नहीं किया था? उसके पीछे गए और ये झरना और मीटियोराइट मिल गया, फिर ये अंडरग्राउंड सिटी भी। ये सब मुझे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था। जेसबी! हैरानी की बात है ना, पुरानी सभ्यता के लोग कितने दिनों तक जिंदा रहे। सुनकर कितना अजीब लगता होगा, है ना? यही लड़की ड्रैगन बिशप है। ग्लेंडा! कैंटल! मतलब जेज़बी ही वो ड्रैगन बिशप है। सेलेक्टर एक्वा विक्टिन फ्लैगमेटम स्टेला इम्पेरियम। राक्षसों, मेरी आज्ञा मानो।
मतलब वो जादू से उन्हें कंट्रोल कर रही थी। देख लेंगे। अब हमारा क्या होगा? बढ़ो जल्दी। वो क्या था? वो हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। झरना, वो तो अंडरग्राउंड सिटी की तरफ जा रहे हैं। अरे नहीं! अरे तो क्या ये उनकी बॉस है? ये शहर यहाँ आया तो पल भर में मिट्टी हो जाएगा। शुक्रिया कुसुए। कोई बात नहीं। लग क्यों नहीं रहा? सिर्फ मिस हो रहा है। क्या ये मीटियोराइट उनकी पावर बढ़ा रहा है? ये तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, इस मेट्रोराइट की ताकत से वो ड्रैगन बहुत जल्द जिंदा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? मिस्टर कैंडल, मैजिक सर्कल्स कहाँ हैं? मुझे कोई भी नजर नहीं आया, पर वो हमारे आसपास ही होंगे। वही तो। मिस्टर कैंडल, तुम ठीक तो हो? मुझे छोड़ दो। मैजिक सर्कल्स तोड़ दो अभी जाके। मैजिक सर्कल्स? वो गोलेम्स, वो किसी से लड़ भी नहीं रहे हैं और वो 6 हैं। इसका मतलब? इसलिए मैजिक सर्कल्स नजर नहीं आए, वो हिल रहे थे। उन मॉन्स्टर्स को भूल जाओ और गोलम्स पर निशाना लगाओ। गोलेम्स? उनके पीठ पर मैजिक सर्कल्स लगे हुए होंगे। अगर हम उन्हें तोड़ दे तो ब्लड रिचुअल रुक जाएगा। तो फिर उन्हें गिरा तो बस यही करना है। कर लो जो करना है, कुछ नहीं बदलेगा। वो तो हम पर टूट पड़ने वाले हैं। अब क्या करूं? जड़ से काटना ही एकलौता तरीका है। यूसुके! यहाँ के मॉन्स्टर्स को संभालो। एक पौधा जो मैजिक अब्सॉर्ब करता है। एकदम बेकार की कोशिश। हाँ? अरे इसे तो ये कब? मैं भी क्रिएचर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझ गई, तुमने अपनी महक छुपा ली और सोचते हो तुम मेरे बराबर हो। फिनिसाई प्लेयर्स पे टॉप। इतना भी यकीन मत करो। फैन डाइन विंडशील्ड। क्या सच में? अरे अरे ये भी? मेरे पास और भी हथियार हैं। क्या लगता है तुम्हारे एडवेंचर का क्या होगा अगर मैं उसे सिर्फ सेल्स में बदल दूं? और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होता है। फिनिसाई प्लेयर्स बिटॉट। तो ये लो। वेंडाइन। सीधा निशाने पर। जापा पूरा हुआ। तुम्हारी कोशिश का इनाम मिलना चाहिए। खुश हो जाओ कि तुम मुझे ठेस तक पहुंचा सके। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें सामने से कभी नहीं हरा सकता, इसीलिए तुम्हें भटकाना और मौका बनाना ही सही है। तुमने क्या किया? मुझे सिर्फ एक छोटी सी खरोच चाहिए थी। बेवकूफ। अब जल्दी रोशनी की रफ्तार से बढ़ो, बढ़ो और दिखा दो अपनी शक्ति। ये क्या था? राक्षस! ये क्या है? उसके जादू का असर कम हो रहा है, इसका फायदा उठाओ। युका, गोलेम्स के मैजिक सर्कल्स तोड़ दो। ठीक है।
आखिरी वाला मुझे करने दो। मिशन पूरा हुआ, बस यही आखिरी था। तुझे तो तूने मेरे आयरिश को मारा था दरिंदे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये ले। एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई। ये रिवाइव हो गया। अरे मैं ठीक हूँ। वो मेटेओराइट की ताकत से मैजिक सर्कल को चलाती थी। एक आम इंसान कभी इतनी देर तक जादू नहीं संभाल सकता। वैसे वो कहाँ गई? क्या वो अब भी जिंदा है? हाँ। अब क्या करें? फैसले का वक्त आ गया है और अपने किए का अंजाम इसे भुगतना ही होगा। नहीं, उसे मत मारो। मैं कह चुका हूँ, मेरे हाथ पहले से ही खून से रगे हुए हैं। पर अगर ये तुम्हारी चीनी का बहाना बन गया तो तुम बिना पछतावे के मारना शुरू कर दोगे, फिर वापस मुड़ना मुश्किल होगा। ये गुनहगार मरने लायक ही है और मुझे भी तो अपने गुनाहों की सजा मिलनी है, पर उससे पहले जो मरने लायक है उसे मरना होगा। मैं तो उससे ज्यादा ताकतवर था, पर फिर भी। अगर अब भी समझना है तो कोई बात नहीं, बस अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद मत करो। ग्लेंडा, फैसला यहाँ के लोगों पर छोड़ दो। लोगों को जो ठीक लगेगा वो वही करेंगे। ठीक है फिर। मैं किसी को माफ करने का इरादा नहीं रखता, ना उनके गुनाहों को और ना अपने गुनाहों को। क्या यादों से ज्यादा तुम कुछ नहीं बदल सकती? तुम चाहते क्या हो? मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मेरा दिल भी बदल दिया? मेरा इश्क मेरे लॉर्ड ड्रैगन के लिए है, सिर्फ उनके और उनके लिए ही है। मुझे किसी और की मोहब्बत की जरूरत नहीं। मर जाओ इंसानों। उसने जादू से खुद को ही खत्म कर दिया। जवाब देने के लिए शुक्रिया। अलविदा। अरे राइट। लेडी फातिना। क्या मैं सिर्फ ये एंडिंग देखने के लिए इतनी दूर आई हूँ? वैसे भी वो खतरनाक चीज आखिरकार बर्बाद हो ही गई, शायद। क्या यही महान जादूगरनी है? काफी चिल लगती है। वो बिल्कुल नहीं बदली। इनके टुकड़े इकट्ठा करना मत भूलना मिस्टर कैंडल। जी। अगर इन टुकड़ों को नहीं संभाला तो ड्रैगन बहुत जल्द ही वापस आ जाएंगे। ड्रैगन फिर से? देखो। न्यू ईडन। ये जगह तो कमाल की है। काश मैं इसे रिकॉर्ड कर पाती। हमने अपने साथ काफी कुछ झेला है। चलो अब हम शांति से जी पाएंगे। वॉरियर्स, हमें नहीं पता कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस मेरा फर्ज था। जी,
कहिए जो चाहे। आपने हमारे इस शहर को बचाया, आप सब तो सच में हीरो हैं। तो इस शहर का अभी कोई नाम नहीं है क्या? क्या मुझे इसका नाम रखने का मौका मिलेगा? क्या नाम रखूं? हाँ, इसका नाम होगा ज़ैग्रोस। तो फिर योद्धा ग्लेंडा कार्टर, इनाम के रूप में तुम एक सवाल पूछ सकती हो। ड्रैगन, आखिर दुनिया में आए कैसे, बताओ? दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला एक छोटा सा दरवाजा है, और वो दरवाजा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसी रास्ते ड्रैगन अंदर आया। चलो साउथ विंग की शॉप देखते हैं। हाँ चलो। सुके, तुम घर जा रहे हो क्या? बताओ मुझे। अरे हाँ। हम तो कभी कभी ही मिलते हैं, चलो फिर कहीं मस्ती करते हैं। क्यों, तुम्हें आज काम नहीं करना? अरे यार, ये लड़का तो इस वर्ल्ड में भी वैसा ही बोरिंग है। अरे क्या परफेक्ट शॉट था। पता है, उस सीन के लिए मैंने काफी प्रैक्टिस की। लू और योत्सो कमाल के थे। योत्सो भी? वैसे वो आजकल बहुत बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि लू ने योत्सुओ से एक वादा किया था। पहले से थोड़ा सा बेहतर है, पर अभी भी काफी बकवास करता है। मैंने तुम्हें पहली वाली फोटोज नहीं दी ना? फोटोज? ओह, समझ गई। माफ करना, मुझे लगा मैंने भेज दी थी। फिर योत्सुओ और तोरे का क्या? मैं उनको भी भेज दूंगी। मुझे लगता है योत्सुओ को पसंद नहीं आएगा। अरे कितना बढ़िया शॉट था ये। काम पे लगो। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अरे यार, ये काम तो कितना बोरिंग है, मैं तो गेम में ही अच्छा था। वॉरियर टोरी। क्या अब भी तुम्हें ये शहर पसंद नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि इस तरफ मत आया करो। तुमने पूछा था कि क्या मैं जिंदगी की कीमत जानता हूँ या नहीं। मुझे ये जगह अब भी पसंद नहीं है। मैं जिंदगी की कीमत नहीं समझता, लेकिन एक बात है। लेकिन? मैंने वहां थोड़ा अनुभव किया। वहां भी हजारों लोग जीते हैं और अपनी जिंदगी किसी मकसद के लिए दे देते हैं, और उनके सबके जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो लगता है मैं अब तैयार हूं। मैं इसे आखिर तक देखूंगा। भागना तो वैसे भी मुमकिन नहीं है। कम से कम हमारे कामों से दुनिया तो बदलेगी, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। मैं 1 मिलियन जिंदगियों के ऊपर खड़ा हूं।